लाइब्रेरी में किताबें हमारा इंतज़ार कर रही होती, वो वहाँ पर किताबें, ताकि हम आए वहाँ किताबों को खोलें और किताबों में मौजूद उन बातों को समझें, पढ़ें और अपनी ज़िंदगियों को संवारें। और ये किताबें हमें ज़िंदगी तो देती हैं, लेकिन वो जब तक हम उसे नहीं खोलेंगे, वो किताबें या उसमें पढ़े हुए, उसमें लिखे हुए अल्फाज मुर्दा ही तस्वुर किए जाएंगे। किसी का एक नसीर अहमद नसीर का एक शेर याद आ रहा है कि मुर्दा पड़े हैं लफ्ज़ किताबों की कब्र में, मुर्दा पड़े हैं लफ्ज़ किताबों की कब्र में, दुनिया को इर्तिखा की नहीं देके जिंदगी। काबा यूं तो नमाज के लिए मुकर्रर है, मगर फिक्रों का काबा लाइब्रेरी होती है। ये वो मुकाम है जहां इंसान जिस्म के साथ नहीं, अपनी फिक्र के साथ सफ़र करता है, जहां एक खामोश कमरा हजारों आवाज़ों से हमकलाम होता है और एक किताब सदियों पुरानी शख्सियत को हमारे सामने ला खड़ा करती है। किताब एक ऐसी कायनात है जिस पर हुक्मरानी का अहल सिर्फ वही हो सकता है जो सवाल करने का हुनर जानता हो। गोया जो किताब से सवाल न करे, वो महज सफ़हात की तारीकियों में भटकता रहता है। किताब हमें सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि अच्छे सवाल करना भी सिखाती है। लाइब्रेरी दरअसल किताबों का गोदाम नहीं, ख्यालात की बस्ती है। यहाँ शेल्फ पर सिर्फ किताबें नहीं होती, यहाँ इंसानी तजर्बात, ख्वाब, शिकस्तें, कामयाबियाँ और सदियों की दानिश खामोशी से खड़ी होती है। ज़रा सोचिए, एक छोटी सी लाइब्रेरी में बैठा हुआ इंसान बैक वक्त अरस्तू से भी मिल सकता है, गालिब से भी, इकबाल से भी, शेक्सपियर से भी और दुनिया के इन बेशुमार जहनों से भी जिनसे बिलमुशाफा मुलाकात मुमकिन नहीं। यही तो लाइब्रेरी का कमाल है कि वो फासले मिटा देती है, ज़माने का फासला, ज़बान का फासला और नस्लों का फासला। इज़राह मिज़ाह ये भी कहा जा सकता है कि लाइब्रेरी इतना कुशादा ज़हन होता है कि अपने अंदर हज़ारों मुसन्निफ़ीन को समो लेता है। वो किताबों को सिर्फ तरतीब नहीं देता, दरअसल वो इंसानी अफ़कार को एक दूसरे से मिलाने का काम करता है। तारीख़ पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि अज़ीम तहज़ीबों ने हमेशा किताब और कुतुब खानों को गैर मामूली अहमियत दी। कदीम दुनिया में इस्कंदरिया की मशहूर लाइब्रेरी इल्म के एक बड़े मरकज़ के तौर पर जानी जाती थी। हिंदुस्तान में नालंदा जैसे इल्मी मराकिज़ में दूर दूर से तलबा आते और उलूम हासिल करते थे। इस्लामी तहज़ीब में भी किताब और इल्म की रिवायत ने गैर मामूली तरक्की की। बगदाद का बैतुल हुक्मा इस इल्मी मिजाज की एक रोशन मिसाल था, जहां मुख्तलिफ ज़बानों के इल्मी ज़ख़ीरे जमा हुए, किताबों के तराजिम हुए और फ़लसफ़ा, तिब, रियाज़ी, फ़ल्कियात और दूसरे उलूम पर काम हुआ। इस दौर में किताब महज पढ़ने की चीज़ नहीं थी, किताब इल्म की मुंतकली का सबसे मोतबर वसीला थी। और शायद इसीलिए एक कौम की तरक्की का अंदाज़ा उसकी बुलंद इमारतों से कम और उसकी लाइब्रेरियों से ज़्यादा लगाया जा सकता है, क्योंकि इमारतें इंसान को छत देती हैं, मगर किताबें उसे सिमत देती हैं। लाइब्रेरी में दाखिल होने वाला हर शख्स एक जैसा नहीं रहता। कोई यहाँ सवाल लेकर आता है और जवाब लेकर जाता है, कोई उलझन लेकर आता है और नई सोच लेकर निकलता है, और कोई सिर्फ चंद सफ़हात पढ़ने आता है, मगर वापस जाते हुए अपने अंदर एक नई दुनिया ले जाता है। लाइब्रेरी खामोश ज़रूर होती है, मगर उसकी खामोशी मुर्दा नहीं होती। इस खामोशी में गुलेलियों की आवाज़ है, गालिब की शोखी है, इकबाल का ख्वाब है, मिंटो का सवाल है, और इन तमाम अहले कलम की धड़कनें हैं जिन्होंने अपने लफ्ज़ों से ज़माने को बदलने की कोशिश की। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़यालात बड़े हों, आपके सवाल गहरे हों और आपकी नज़र वसी हो, तो लाइब्रेरी से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि जिस घर में किताबें रहती हैं, वहाँ सिर्फ किताबें नहीं रहती, वहाँ कई ज़माने रहते हैं, कई तहज़ीबें रहती हैं, कई ज़हन रहते हैं और कई मुस्तक़बिल जन्म लेते हैं। और आखिर में बस इतना याद रखिए, लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ इंसान किताब नहीं पढ़ता, बल्कि किताब के ज़रिए खुद को पढ़ना शुरू करता है। किताबें शख्सियत की तामीर भी करती हैं, तो लाइब्रेरी या दारुल मुताला एक ऐसा मकाम होता है
जहाँ पर ये काम किया जाता है और खामोशी से अंजाम दिया जाता है। दूसरी बात, किताबों की या लाइब्रेरियों की अहमियत इस वजह से भी हमें मालूम होती है कि ये वो मुकाम होता है जहाँ से इल्म की प्यास रखने वाले या इल्म के तिश्नगान इल्म जो है वहाँ जाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं, और जिनकी किताबों तक रसाई नहीं होती, जो किताबें ख़रीद नहीं सकते हैं, वो लोग वहाँ जाकर अब आसानी से किताबें हासिल कर सकते हैं, बैठकर मुताला कर सकते हैं और वहाँ की ज़रूरियात या वहाँ के क़वानीन के मुताबिक किताबें घर ले भी जा सकते हैं। दारुल मुताला हर जगह या लाइब्रेरी हर जगह, हर शहर में, हर मोहल्ले में होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि हर घर में भी होनी चाहिए।